वैसे लास्ट वीडियो तक हम लोग देख रहे थे वर्टिब्रीज देख रहे थे, ठीक है ना, जिसमें हमने स्कल को देखा था, वर्टिब्रीज को देखा था। वर्टिब्रीज में हमने कहा था लगभग 45 to 47 तक रैबिट के अंदर क्या पाई जाती है, वर्टिब्रेज पाई जाती है। इसको हमने 5 भागों में बांटा था। इसको हमने क्या है 5 भागों में बांटा था। फर्स्ट था ग्रीवा कशेरुक, ठीक है ना, सर्वाइकल रीजन जिसे हमने बांटा था। इसमें 7 प्रकार की क्या पाई जाएंगी, 7 क्या पाई जाएंगी, वर्टिब्रेज पाई जाएंगी। फिर सेकंड नंबर पे आता है थोरैसिक या वक्षीय कशेरुक। थोरैसिक रीजन में 12 से 13 तक क्या होती है, वर्टिब्रेज पाई जाती हैं। थर्ड होता है लंबर रीजन, कटे कशेरुक रीजन भाग, इसमें होती है 6 से 7 तक वर्टिब्रेज पाई जाती है। फोर्थ आता है सैक्रल रीजन, जो कि किसको मजबूत बनाने का काम करता है, पेल्विक गर्डल जो होती है उसको, या हैंड लिम्ब को। हैंड लिम्ब क्या होता है, क्योंकि उछलने कूदने के लिए सारा दाब या प्रेशर कहाँ पे पड़ता है, पेल्विक गर्डल पे पड़ता है। पेल्विक गर्डल को मजबूत बनाने के लिए इसीलिए पाई जाती है। इसमें सैक्रल गर्डल्स पाई जाती है, सैक्रल वर्टिब्रेज पाई जाती है, ठीक है ना, जिनकी संख्या होती है कितनी, 4 पाई जाती है। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है कॉर्डल रीजन, जो कि पूंछ वाला रीजन या पुच्छ वाला रीजन बनाता है। इसमें 16 से 17 तक क्या होती है, कॉर्डल वर्टिब्रेज पाई जाती है, ठीक है ना। फिर हमने बात की थी सर्वाइकल वर्टिब्रेज। सर्वाइकल वर्टिब्रेज 7। सेकंड होती है इसमें सर्वाइकल वर्टिब्रेज में एक्सिस, ठीक है ना। इसमें 3 से और 7 नंबर तक की जो कशेरुकाएँ पाई जाएंगी, 3 से और 7 नंबर तक की जो कशेरुकाएँ पाई जाएंगी, ये क्या होते हैं, बिल्कुल समान पाई जाती है। ये क्या होते हैं, बिल्कुल समान पाई जाती हैं, ओके। फिर आता है, हम लोग बात करते हैं किसकी, एटलस कशेरुक, जो कि क्या होती है, फर्स्ट वर्टिब्री होती है किसकी, सर्वाइकल फर्स्ट वर्टिब्री होती है ये, ठीक है ना। कंकाल के ठीक पीछे की ओर पाई जाएगी। कैसे पाई जाएगी, कंकाल के बिल्कुल ठीक पीछे पाई जाएगी, और अंगूठी के समान, ठीक है ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, सेंट्रम अनुपस्थित होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे पाई जाती है एक्सिस वर्टिब्री। एक्सिस वर्टिब्री सेकंड नंबर की वर्टिब्री होती है सर्वाइकल वर्टिब्री में। सेकंड नंबर की द्वितीय प्रकार की सर्वाइकल वर्टिब्री होती है। इसका काम होता है, जो सिर होता है या कपाल वाला रीजन होता है, इसको कशेरुक दंड में घुमाने के लिए धुरी का या एक प्लेन प्रोवाइड कराने का काम करती है, ठीक है ना। प्लेन प्रोवाइड कराने का काम करती है, जिस पे किसी प्रकार से स्कल को घुमाया जा सके, ठीक है ना, जिस पे किसी प्रकार से स्कल को क्या किया जा सके, घुमाया जा सके। थर्ड नंबर पे आता है प्रतिरूपी ग्रीवा कशेरुक, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रीज। क्या आते हैं, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रीज आते हैं, जिसमें 3 से लेकर और 7 तक पाई जाएंगी, और ये सारी की सारी क्या होंगी, समान पाई जाएंगी, ठीक है ना। इनमें से क्या निकलती है, इनमें से वर्टिब्रल आर्टिलरी निकलती है, आर्टरी निकलती है, वेन्स निकलती है, और नर्व्स निकलती हैं, ठीक है ना। न्यूरॉन्स पाए जाते हैं इसी में से निकले हुए। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका, सेकंड नंबर पे आता है वक्षीय कशेरुका है। वक्षीय कशेरुका, थोरैसिक वर्टिब्री, ओके, थोरैसिक वर्टिब्रीज। अभी थोरैसिक वर्टिब्रीज की संख्या हमने पहले भी देखी थी, कितनी पाई जाती है, 12 से 13 पाई जाती है। खरगोश में वक्षीय कशेरुकाओं की संख्या की संख्या 12 से 13 पाई जाती है, ठीक है ना। इसमें क्या पाया जाएगा, एक वेल डेवलप्ड सेंट्रम पाया जाएगा, मतलब सुविकसित केंद्रक सेंट्रम पाया जाए, नर्व आर्क पाया जाए, तंत्र का चाप पाया जाए, ठीक है ना। और अग्र और पश्च जाइगोफाइसिस पाया जाए, जिनकी सहायता से क्या लगी हुई होती है, रिप्स लगी हुई पाई जाती है, ठीक है ना। प्रत्येक कशेरुक में सुविकसित
सुविकसित सेंट्रम, सुविकसित सेंट्रम, तंत्रिका चाप, नर्व आर्च, ठीक है ना, तथा अग्र व पश्च जाइगोफाइसिस, फिसिस पाए जाते हैं। अग्र तथा पश्च जाइगोफाइसिस पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब प्रत्येक कशेरुक के पार्श्व में, ठीक है, प्रत्येक कशेरुक के दोनों पार्श्व में, प्रत्येक कशेरुक के पार्श्व भाग में एक एक पसली रिब पाई जाती है, ठीक है ना। क्या पाई जाएगी? एक एक रिब्स पाई जाएगी। इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं वक्षीय कशेरुक की। थर्ड नंबर पे आता है कटी कशेरुक। कटी कशेरुक जिसे क्या बोला जाता है? लंबर वर्टिब्री। क्योंकि लंबर वर्टिब्री कितनी होती है संख्या में? 6 से 7 तक पाई जाती है। और जितने भी और कशेरुक पाए जाते हैं, जैसे कि हमने एम्फीबिया का पढ़ा, रेप्टाइल का, एबीज का पढ़ा, इनकी तुलना में क्या होती है? थोड़ी मजबूत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। सेंट्रम वेल डेवलप्ड और लंबा पाया जाता है, ठीक है। खरगोश में कटी कशेरुक 6 से 7 होती हैं। ये कशेरुकाएं अन्य सभी कशेरुकाओं की तुलना में बड़ी व मजबूत पाई जाती है, ठीक है ना। क्या पाई जाएंगी? बड़ी व मजबूत पाई जाएंगी तथा उनका सेंट्रम लंबा व पूर्ण विकसित होता है, ठीक है ना। सेंटर वाला रीजन जो होगा क्या होगा? पूर्ण विकसित पाया जाएगा, ठीक है ना। इनका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है या लैटिट्यूडनल पार्ट होता है, इसमें ये क्या होते हैं? लंबे पाए होते हैं। ये क्या होते हैं? लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं नीचे से और बाहर की ओर झुके हुए पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से क्या होता है? ये अस्थि बनी हुई इस प्रकार से क्या होती है? कुछ अस्थि बनी हुई पाई जाती है। इसकी क्या होते हैं? बाहर की तरफ निकले हुए प्रवर्ध पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से रख सकते हैं। इनके अनुप्रस्थ प्रवर्ध लंबे मजबूत व नीचे बाहर तथा आगे की ओर झुके होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होता है? आपका कटी कशेरुक वाला भाग होता है। फोर्थ नंबर पे आता है सैक्रमी कशेरुक।
क्या होता है? सैक्रमी कशेरुक, सैक्रल वर्टिब्री। क्या आता है? सैक्रल वर्टिब्री, ठीक है ना। ये हमने पहले ही बात की कि इसको श्रोणि मेखलाओं के मध्य स्थित होती है और उनको मजबूत बनाने का कार्य करती है, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, खरगोश में सैक्रमी कशेरुकाएं पाई जाती हैं जो परस्पर जुड़कर एक सैक्रम का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। सैक्रम क्या होता है? एक दृढ़ अस्थि होती है। सैक्रम एक दृढ़ अस्थि होती है, ठीक है ना। सैक्रम क्या होती है? एक दृढ़ अस्थि होती है तथा श्रोणि मेखलाओं के मध्य स्थित होती है, ठीक है ना। किसके मध्य होती है? श्रोणि मेखलाओं के मध्य स्थित पाई जाती है, ठीक है। जो प्रथम इन्हीं श्रोणि मेखलाओं की प्रथम सैक्रम कशेरुक पूर्ण व मजबूत तथा अधिक विकसित होता है, ठीक है ना। क्या होगा? अधिक विकसित पाया जाएगा। इसी से क्या होता है? इसी से श्रोणि मेखलाओं की इलियम, पेल्विक गर्डल की इलियम अस्थि जुड़ी होती है। इलियम अस्थि क्या होती है? जुड़ी हुई होती है तथा इनका सेंट्रम चौड़ा होता है, मोटा व चपटा होता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाती है आपको। अब हम बात करते हैं श्रोणि मेखला को साधने में सहायक, ठीक है ना। किसमें? श्रोणि मेखला को साधने में क्या होती है? सहायक होती है, मतलब धक्कों को सहन करने के लिए विशेष प्रकार से पाई जाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आती है पुच्छ कशेरुक, कॉर्डल वर्टिब्रिस। फिफ्थ नंबर पे आती है पुच्छ कशेरुक, कॉर्डल वर्टिब्रिस। कॉर्डल वर्टिब्री, ठीक है ना। पुच्छ कशेरुक की संख्या हमने पहले भी देखी, कितनी होंगी? 15 से 16 होंगी, जो कि क्या होती है? अग्र वाली भाग जो कशेरुकाएं होती है वो सुविकसित पाई जाती है, ठीक है ना। अग्र वाली क्या होती है? सुविकसित पाई जाती है। और पीछे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं इनकी आकार क्या होता है? छोटा होता जाता है। खरगोश में पुच्छ कशेरुकाओं की संख्या 15-16
होती है, इनमें से अग्र कशेरुकाएं, अग्र कशेरुकाएं सुविकसित 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 क्या होंगी? सुविकसित पाई जाती है तथा पीछे बढ़ने पर इनका आकार कम होता जाता है। ठीक है ना, पीछे बढ़ने पर क्या होता जाता है, इनका आकार हमेशा कम होता जाता है और अंत में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। अंत में क्या हो जाएंगे? विलुप्त बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाता है आपका वर्टिबल कॉलम वाला पार्ट हो जाता है। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं क्या? अपेंडिकुलर स्केलेटन। उपांगीय कंकाल। ठीक है ना, अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है इसमें हम लोग मोस्टली क्या देखते हैं? पेक्टोरल गर्डल, अंश मेखला, श्रोणि मेखला को देखते हैं। ठीक है ना, अंश मेखला और श्रोणि मेखला को देखते हैं। और अंश मेखला में हम लोग उसके जो रीजन्स होते हैं, इससे ग्लिनोइड कैविटी का फॉर्मेशन होता है, क्लेविकल, स्कैपुला, कोरकोइड, क्लेविकल, स्कैपुला और कोरकोइड, इनको देखते हैं। साथ ही साथ अग्रपाद 4 फुट की अस्थि है, जैसे कि ह्यूमरस होती है, रेडियस अल्निया होते हैं, कार्पल्स होते हैं, मेटाकार्पल्स होते हैं, इनको देखा जाता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद में आता है पेल्विक गर्डल या श्रोणि मेखला, जो कि एसिटाबुलम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है ना, इसी में इलियम, इशियम, प्यूबिस अस्थि पाई जाएगी। इसी में क्या पाया जाएगा? इलियम, इशियम, प्यूबिस नाम की अस्थियाँ पाई जाएंगी। साथ ही साथ क्या होगा? हैंड लिम्ब का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना, बाकी इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।